सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के छपरा से चुनावी रंजिश की खबर सामने आ रही है, चुनावी हिंसा की खबर सामने आ रही है। हालांकि छपरा अपवाद ही है, नहीं तो लोकसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं और जिला प्रशासन 5 चरणों में बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में सफल रहा है। ये बड़ी सफलता मानी जाती है किसी भी चुनाव के दौरान। और बिहार जैसे राज्य में, बड़े राज्य में अगर चुनावी हिंसा की घटना न हो तो जाहिर तौर पर इसे जिला प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और ये सफलता मिली है बिहार में जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, चुनाव आयोग को। इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुए हैं। लेकिन छपरा अपवाद के रूप में रहा है, जहां एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है, गोलीबारी की घटना निकलकर सामने आई है, चुनावी हिंसा की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसको लेकर अब आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सत्ताधारी जेडीयू ने। हालांकि छपरा में स्थिति क्या है उसको इस बात से समझिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अभी जानकारी आ रही है कि छपरा में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है तो क्या स्थिति रही होगी, जिला प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। तो अगर छपरा में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छपरा में क्या स्थिति रही होगी। हालात को काबू में करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन हालात को काबू करने में लगा हुआ है। लेकिन एक तरफ छपरा में चुनावी रंजिश को लेकर बवाल, गोलीबारी, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो जानकारी है। तो दूसरी तरफ छपरा की इस घटना को लेकर बिहार का सियासी बवाल भी। जेडीयू ने आज मोर्चा खोल दिया है और एक तरह से इस हिंसा का, इस घटना का जो ठीकरा है वो सीधे तौर पर आरजेडी के सर फोड़ दिया है, लालू यादव के सर फोड़ दिया है। सुबह सुबह जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने क्या कहा है, जरा सुनिए। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें।